इधर देखो इधर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर अपनी गायों के पास। और दोस्तों मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आज छोटी दीपावली है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष दिवाली आप सबके जीवन में बहुत सी खुशियाँ लाए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बरसे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और दोस्तों हम अभी अपनी डेयरी पर वैसे तो रोज़ ही पूजा करते हैं, लेकिन आज छोटी सी दिवाली है, छोटी दिवाली कहते हैं जैसे आज, तो हमने थोड़ा रंगोली वगैरह यहाँ पर ज्योति ने बनाई है और यहाँ पर बढ़िया लीप वगैरह दिया है। ये जगह काफ़ी उबड़ खाबड़ थी, 2 दिन से लगातार लिपाई की है ज्योति ने यहाँ पे, तो काफ़ी प्लेन हुई है। रेगुलर लिपाई होगी तो बढ़िया हो जाएगी। और इस पर थोड़ी सी रंगोली बना के आजू बाजू में दीप रख के और यहाँ पर थोड़े बहुत फूल वगैरह लगा दिए हैं, छोटी सी लाइट भी लगाई है। तो जितना हम कर सकते थे दोस्तों अपना मनाने का प्रयास किया है यहाँ पर हम लोगों ने दिवाली पे। और आप लोग जितना बढ़िया हो सके उतने ज़्यादा अपनी गौशाला को सजाएं, क्योंकि दिवाली पर गायों का बहुत बड़ा महत्व होता है, गायों की पूजा होती है। तो आप लोग इस दिवाली पर अपनी दिवाली गायों के साथ मनाने का प्रयास किए और उनको बढ़िया तरीके से नहला धुला कर बढ़िया तरीके से उनकी पूजा कीजिए। उनके गले में घंटियाँ वगैरह और जो चीज़ें बांधी जाती हैं उनको सजाने के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब हमारे यहाँ भी होता है, आप लोग के यहाँ भी होता होगा। तो आप लोग भी मनाइए अपने परिवार के साथ बढ़िया तरीके से। और इस दिवाली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी गाय बहुत चैन से रहने वाली है। जब मैं अपने घर पर था तो दिवाली जैसी आती थी वो मुझे टेंशन हो जाती थी कि यार मेरी गायों का क्या होगा, क्योंकि पटाखों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी। और मेरे मोहल्ले में लोग कितना भी मना करने के बाद, कोई भी हो दोस्तों, किसी के पड़ोस का हो, आप गाय पालेंगे कॉलोनी के अंदर तो आपको ये सब समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, गायों की पूजा करने आएंगे लेकिन फिर भी पटाखे इतने फोड़ेंगे, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि गाय इससे डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर मेरी गाय चैन से है और कितना भी पटाखा फोड़ दे मेरी कॉलोनी में इस बार मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरी गाय यहाँ पर सुरक्षित है। और अभी तब तक सुरक्षित है जब तक यहाँ पर कॉलोनी नहीं बसी है। आप देख सकते हैं आजू बाजू में सन्नाटा है, कोई घर वर नहीं है, दूर दूर तक थोड़े बहुत हैं ये, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई रह नहीं रहा है। तो इस साल तो इनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दिवाली से। अब आगे धीरे धीरे करके बसेंगे तो इनको भी आदत पड़ती जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो होता था उससे बेहतर है मेरी गाय यहाँ पर सुकून से है, चैन से है और सब बढ़िया तरीके से खा रही है। परसों मैंने दोस्तों इनको सबको नहलाया था। टिक्स की दवाई अभी भी नहीं लगाई है, वो मुझे लगानी है, तो मैं वो लगाऊंगा ज़रूर। लेकिन अभी दिवाली की वजह से व्यस्तता ज़्यादा थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी दोस्तों, अपने घर के सामान, पूजा का सामान, यहाँ वहाँ जो भी है वो सब कुछ करते करते तो काफ़ी समय लग गया। इस वजह से टिक्स की दवाई नहीं लगाई है मैंने। और ये माला वगैरह लेके आया हूँ, मत करवाया सुलझ जाएंगी वो सारी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये गायों को पहनाने के लिए हैं गले में। और एक और आता है, रस्सी टाइप की होती है, उसमें कुछ रंग बिरंगे पत्ते लगे रहते, मतलब चीज़ें लगी होती हैं, वो भी पहनाने के लिए आता है। तो मैं ये पहना दूंगा कल, उसके बाद वो भी लेके आऊँगा तो वो भी पहनाऊँगा सबको। तो जितना बन सके उतना हम अपनी गायों को सजाएंगे, सुंदर दिखे, यही प्रयास करेंगे। और दोस्तों लक्ष्मी जी की कृपा तो मुझ पर उसी दिन हो गई थी जिस दिन मुझे ये लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिली थी। और ये गणेश जी दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये फ़ोटो, मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, ये लक्ष्मी जी की फ़ोटो और ये गणेश जी की फ़ोटो मुझे जो बगल से हमारे नाला बहता है वहाँ से मिली थी। और मैं बहुत खुश हुआ था उस दिन कि माँ लक्ष्मी की मैं फ़ोटो लाना ही चाहता था अपनी डेयरी पर, लेकिन अपने आप स्वयं माता जी और गणेश जी भगवान दोनों हमारी डेयरी पर अपने आप आ गए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों कि अपने आप इनका आगमन हुआ हमारी डेयरी पर। और जब से इनका आगमन हुआ है, जब से माता की फ़ोटो आई है, गणेश भगवान का आगमन हुआ है हमारी डेयरी पर, उस दिन से मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। मेरे यहाँ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और सारी गाय मेरी बढ़िया स्वस्थ है, किसी को कोई समस्या नहीं है और मेरा काम भी बढ़िया चल रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार से माता अपनी कृपा हम पर बनाए रखे, बस यही भगवान से दुआ करता रहता हूँ हमेशा। और अभी फ़िलहाल दोस्तों सारी गाय आराम से हैं। और आजकल दोस्तों मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, बिल्कुल भी मौसम जो है ऐसा हो रखा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। और इस मौसम में मैंने नोटिस किया जब से ये मौसम बदला है, सूखा ज़्यादा अच्छा बना रहता है। मतलब जब गर्मी का मौसम था तब भी इतना सूखा नहीं रहता था, बरसात के मौसम में तो गीला ही रहता था।
और सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं हल्की हल्की, तब से मैं देखता हूँ कि गायों के नीचे सूखा बना रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई सूखा रहेगा तो गाय आराम से बैठेंगी, सर्दियों में गीला भी नहीं लगेगा उनको। तो ये बहुत बढ़िया है। और सबके ऊपर बढ़िया चमक है दोस्तों। नहलाया था मैंने इनको, ज़्यादा रगड़ा तो नहीं था, फिर भी काफ़ी गोबर झड़ गया है। और जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता जाएगा ना, सर्दियों के मौसम में सारी गायों का गोबर अपने आप झड़ जाएगा। और गोबर चिपकने के पीछे कारण एक ये भी होता है कि प्रोटीन की कमी। अगर आपकी गाय के अंदर प्रोटीन की कमी है तो उन गायों के अंदर गोबर ज़्यादा चिपकेगा। और जिनके अंदर मतलब नेचुरल और देसी गायों में तो कम ही चिपकता है, जैसे लाली हो गई हमारी बिल्कुल नहीं चिपकता, कपिला हो गई, लक्ष्मी हो गई, इनमें बिल्कुल गोबर नहीं चिपकता। लेकिन एचएफ गायों में गोबर वाली समस्या ज़्यादा है। तो मैं अब इसको ज़्यादा कुरेदूंगा नहीं, अपने आप ये धीरे धीरे करके झड़ जाएगा इस मौसम में। जैसे ही मैं हर साल देखता हूँ सर्दियाँ आती हैं, एक तो हमारी कपिला का और लाली का रंग बदल जाता है, क्योंकि साहिवाल जो होती है इनका जैसे अभी फिलहाल हल्का रंग था, बादामी रंग था, जैसी सर्दियाँ आएंगी तो इनका डार्क ब्राउन कलर होता रहेगा। तो ये परिवर्तन आता है हमारी देसी गायों में। गोबर तो उनको लगता ही नहीं है। एचएफ गायों का भी गोबर छूट जाता है सारा सर्दियों में, और बिल्कुल बेहतरीन इनके ऊपर भी चमक आ जाती है। तो अभी फिलहाल बढ़िया सब खाती हैं, सेहत अच्छी है। और राधिका, नैना ये भी बढ़िया है, आराम से स्वस्थ है। अब ये खा पी के आराम से बैठ चुकी हैं, रिलैक्स करेंगी। और कल मैं इनको ये माला वगैरह जो लेके आया हूँ ये पहनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये त्यौहार दिवाली का है। मुझे किसी के पटाखे फोड़ने से, या जैसे मैं बता रहा था कि मैं वहाँ पर था, हमारी कॉलोनी के लोग पटाखे वगैरह फोड़ते तो बड़ी समस्या होती थी। मेरे को किसी के पटाखे फोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। साल में एक बार त्यौहार आता है, हमें बहुत बढ़िया तरीके से मनाना चाहिए। लेकिन लोग पूजा करने आते हैं गायों की पूजा करते हैं, लेकिन उनको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है कॉलोनी में कि भाई इससे गाय डिस्टर्ब हो रही है। इस चीज़ से मुझे तकलीफ है कि भाई पूजा क्यों कर रहे हो जब तुम्हें उनको दुखी करना ही है। तो ये चीज़, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी बढ़िया तरीके से पटाखे फोड़िए। ये अफवाह फैलाई जाती है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि भाई पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है और ये सारी चीज़ें। दोस्तों होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ही नॉर्मल होता है। एक दिन के लिए समस्या होती है, नेक्स्ट डे जो पोल्यूशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल दिल खोल के पटाखे फोड़िए। ये हमारा हिंदुओं का त्यौहार है और हमें इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जिसके पास जितनी व्यवस्था है उस हिसाब से मनाए, लेकिन त्यौहार को मनाए ज़रूर। खुशियों का त्यौहार है, दिवाली उजाले का त्यौहार है। तो अपने घरों में उजाला कीजिए, बढ़िया सजाइए, साफ सफाई कीजिए और आप सब बढ़िया तरीके से दिवाली मनाइए। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों सब बढ़िया खा रही हैं और मैं एक एक्स्ट्रा चोकर का बोरा लेके आ गया हूँ। वैसे मैं रोज़ एक चोकर का बोरा लेके आता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लेके आ गया हूँ क्योंकि अभी 1 तारीख को दुकानें वगैरह बंद होंगी, तो इस कारण से। और बाकी अलसी की खली रखी हुई है, ये चोकर है, एक बोरी ये रखी हुई है। चने की चुनी खत्म हो गई है। और ये लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा, शांत बैठते ही नहीं है। क्यों आया, शांत क्यों नहीं बैठते तुम? हाँ इतनी बदमाशी क्यों करते हो बताओ? अबे क्योंकि मेरा गेम जो वो वाला होता है अच्छा तो तुम ये बताओ, दिवाली में पटाखे फोड़ोगे? हाँ। कौन से पटाखे फोड़ोगे? रॉकेट फोड़ोगे तुम ऋत्विक? रॉकेट। और बंदूक नहीं चलाओगे? बंदूक भी चलाऊंगा। चलाओगे? हाँ। और पॉप अप फोड़ोगे कि नहीं? पॉप अप को भी फोड़ूंगा। पापा नहीं है वो, पॉप अप। लाली तो बैठ चुकी है दोस्तों और बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। जब मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना बढ़िया लगता है मुझे। मेरे घर पर इस बार गाय नहीं है तो बहुत सूनापन लग रहा है। वहाँ मेरा मन ही नहीं लग रहा है। गाय यहाँ पर है तो मुझे यहीं पर लग रहा है कि भाई दिवाली यहीं पर मनाऊं। सच बोल रहा हूँ, मतलब इनके साथ ही मुझे चहल पहल। और मेरे घर पे भी सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस बार कि गाय वहाँ पर नहीं है तो कैसा माहौल है, और वहाँ पर रहती थी तो कैसा लगता था। जब घर में पूजा होती है, साफ सफाई होती है, जगमगा रही होती है लाइटें, और बाहर गाय सुकून से बैठी होती है, सब सुंदर लग रही होती है, तो वो माहौल ही कुछ और होता है दोस्तों। तो वो माहौल अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ डेयरी पर ही है और मुझे यहीं पर आनंद आता है इनके साथ, बहुत ही बढ़िया। तो आप सब भी बढ़िया तरीके से दिवाली मनाइए दोस्तों। और बाकी फ़िलहाल आज के लिए यही अपडेट है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है। इस साल दिवाली पर उतना ज़्यादा तो नहीं है जितना पिछले साल था, लेकिन फिर भी हर तरीके से महंगाई के कारण बहुत ज़्यादा समस्या, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को दिवाली जैसे त्यौहार, अपने त्यौहार मनाने में इतनी दिक्कत आ रही है कि हद और दिवाली इस बार 31 तारीख को पड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या हो ही जाती है। लेकिन फिर भी जैसा बन सकेगा लोग प्रयास करेंगे और आप लोग भी बढ़िया तरीके से मनाइए। तो अभी फ़िलहाल घर चलने का वक्त है, तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।